hate you, Sunny. I hate you. जीनी, जीनी, जीनी? मम्मा के पास क्या हो गया जीनी? उठो, उठो, शाबाश, उठो। अम्मा, अम्मा, जीनी उठो, शाबाश। अम्मा, अम्मा की पास जा रहे हैं। या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, मेरी बेटी जीनिया पर अपना रहम और करम कर दे, उसे जिंदगी की सब खुशियां अता फरमा मेरे मौला, उसे जिंदगी की तरफ लौटा दे अल्लाह। मेरी बेटी जीनिया को जिस्मानी और रूहानी सेहत अता फरमा मेरे अल्लाह। तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है मेरे मौला, तू मेरी बच्ची को जिंदगी की तरफ लौटा दे, मेरी बच्ची की जिंदगी खुशियों से भर दे अल्लाह। अम्मा, अम्मा, अम्मा। जीनी, जीनी बाबा, क्या हो गया है? उठो, शाबाश। अच्छा, अच्छा, जाएंगे अम्मी के घर। आप उठ जाओ। अम्मा के पास जाना है। उठो, पहले पानी पी लो। उठो, शाबाश। ये। अच्छा, अच्छा, I'm sorry, I'm sorry, sorry जीनी, sorry। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। मैं खुदा चलता हूँ। हाफिज, लेकिन कहाँ चलता हूँ बेटा? अम्मा वो इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटर्नशिप के लिए? जी अम्मा, जॉब के लिए। प्लीज दुआ कीजिएगा। बेटा, तुम्हारे अब्बा को पता चला तो? अम्मा ये कोई परमानेंट जॉब थोड़ी है, मुझे एक्चुअली अपने 180 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तक आप छोड़ें, आप टेंशन मत लें। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। सीनिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। रुको रुको, वो मेरा फ्रेंच टोस्ट खाने का तो दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, तो फिर ब्रेड पे जैम लगा के खा लो। नहीं, तुम मुझे समोसे ला दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार, इस टाइम समोसे कहाँ से लेके आऊँ? लेकिन मेरा तो समोसे ही खाने का दिल चाह रहा है। बच्चों वाली बातें मत करो जीनिया, एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? दोस्त मुझे समोसे खाने।
इतना सारा पानी इधर साफ नहीं किया तुमने? सॉरी, भूल गई। भूल गई? सारे कपड़े गीले हो गए। चेंज करना पड़ेगा। बस जीनिया की रिकवरी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी और कामयाबी से हो रही है, और इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक तुम भी हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। क्या हो समी, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम इस ट्रीटमेंट से मुतमिन नहीं हो क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब जीनिया के मुंह से मेरी बजाय आसिफ का नाम निकलता है तो अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा ही महसूस करता, या फिर शायद इससे भी बुरा। लेकिन ये होगा, तुम्हें अपना दिलो दिमाग मजबूत रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कल रात भी जीनिया मेरा नाम लेने की बजाय बार बार आसिफ का नाम ले रही थी। और क्या? मुझे तो अब ये डर लगता है कि कल जीनिया जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मुझे आसिफ की जगह कबूल कर सकेगी। आई नो समी, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि जीनिया के ठीक होने के बाद ये चांसेस बहुत कम है कि वो तुम्हें आसिफ की जगह कबूल करे। लेकिन डरने की बात नहीं, वक्त गुजरने के साथ साथ वो तुम्हें आसिफ की जगह दे भी सकती है। और आप ये बात कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं भी दुआ की ताकत पर पूरा यकीन रखता हूं। मैं चलता हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जी जी, सनम और आसिफ तो पहले ही मिल चुके हैं, बस हमें मिलना बाकी है। हाँ हाँ ज़रूर, आप लोग आइए ना किसी दिन हमारे घर। मैं तो खुद जल्दी मिलना चाहती हूँ ताकि जल्द से जल्द ये बात पक्की हो सके। मगर पता नहीं आजकल के बच्चे इतना वक्त क्यों लेते हैं कोई फैसला करने में। हाँ जी, यही तो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि शादी जल्दी से हो जाए, बच्चे खुद ही सेट हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। और हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके घर। इन सब से बच गए तो पानी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में सारे घर पानी के फव्वारे डूब जाएंगे। कैसा है? कौन? अब ठीक है। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? किस बात के लिए? वो सुबह वाली बात के लिए।
आई एम सॉरी समी। तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के कितना अच्छा लगता है मुझे। समी 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 समी। पागल। समोसे खाओ अपने। तुम भी खाओ। थैंक यू। सारे मेरे। उन्होंने कहा कि जजेस की बहाली जजेस की तकर्रुरी पर इख्तलाफ। The child will, from this experience, attempt to शामली छोड़कर चले गए, किसी को पता नहीं कहाँ। इख्तलाफ को खत्म करें। इस बयान के बाद कम से कम बहुत से लोग मायूस जरूर हुए हैं, वो तमाम लोग जो इस खुशफहमी में शायद मुब्तला थे कि 18वीं तरमीम। सुबह इंशाअल्लाह ताला जीनिया की तरफ जाऊंगी। यहाँ हर साल कई एनआरआई आते हैं, 1-2 महीने के लिए समाज सेवा करते हैं, वापस चले जाते हैं। आप पूछेंगे नहीं कैसी है वो? शहर के प्लान में दखल नहीं कीजिए। कौन? हाँ हाँ, आप अपनी बेटी को भूल गए, जिसकी पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमारी काया ही पलट दी थी। जीनिया के पैदा होने से पहले हमारे हालात कितने खराब थे, और ये बेटी की रहमत ही तो थी, जिसके बाद आपने अपनी वो मुलाजमत छोड़कर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, और फिर वो कारखाना कितना बड़ा हो गया। 1 मिनट, ये क्या बातें शुरू कर दी आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं शौकत साहब, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए, एक बाप को अपने बच्चों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी गलतियों की माफी दे दीजिए। जीनिया के घर जाएं, उससे मिलें, उसको दुआएं दें, उसकी दुआएं लें। बस बस सदाकत बेगम, बहुत बोल चुकी हैं आप। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। उवैस साहब, आसिफ से तो आप पहले मिल ही चुके हैं। जी। बस ये समझ लीजिए कि किरमानी ग्रुप के नए प्रेसिडेंट से आप मिल रहे हैं। उवैस साहब, मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेस फिजिबिलिटीज़ के बारे में आप आसिफ से डिस्कस कर लें, ताकि ये शुरू से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे। भाई एब्सोल्युटली, हमारी तरफ से तो तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। अब ये आसिफ मियाँ जब चाहे विजिट कर लें। बस बेटा देर मत करो, आज या कल में चले जाओ। जी अंकल, मैं
मैं आपके पास कल ही आता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे बड़ा सादतमंद बेटा है आपका। माशाल्लाह उबैद साहब। कौन? अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। और रफीक? क्या हुआ? माँ आप अकेले आई हैं? हाँ बेटा, क्यों? कुछ नहीं, चले आए। अच्छा रफीक यहाँ बैठो बेटा। माँ आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे घर तो बहुत ही साफ रखा हुआ है मेरी बेटी ने, है? थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। बहुत अच्छा करती हो। ये लो देखो, मैं तुम्हारे लिए ना इसमें कुछ लॉन के कपड़े हैं तुम्हारे, हैं, और ये तुम्हारे पुराने कपड़े भी मैं ले आई हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी के काम आएंगे। थैंक यू माँ। बैठे। माँ अब्बा कैसे हैं? ठीक है। वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे? वो ना उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ वो अभी भी नाराज है मुझसे? अरे नहीं बेटा, तुझसे क्यों नाराज होंगे वो अब? आएंगे मिलने। अच्छा मैं आपके लिए शेक बना के लाऊं? मेरी बेटी खुद बनाएगी? अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। सनम बेटा ये आपके लिए लाई थी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ कैसा, ये तो हमारे यहाँ की रवायत है। लेकिन अभी कुछ तय तो नहीं हुआ। बात तो आप ठीक कर रही हैं बहन, लेकिन बात तो खुशी की है ना, क्यों इश्तियाक साहब? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किरमानी साहब। और फिर हमारे बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बिल्कुल भाई हमें तो सनम बहुत पसंद आई है और हमारा इरादा इसे अपनी बहू बनाने का है। अब पता नहीं आप लोगों को हमारा बेटा पसंद आया कि नहीं। नहीं माशाल्लाह आसिफ भी हमें बहुत पसंद आया। बेटा जरा आप चाय सर्व कर दो। सनम ये दूध पी लो फिर सो जाना। थैंक यू मम्मा। एक बात पूछूं, अगर तुम नाराज ना हो तो? शादी की बात? हाँ। एक माँ को इसके अलावा क्या फिक्र हो सकती है? जी आसिफ हमें काफी अच्छा लगा है, खानदान भी बहुत अच्छा है। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। फिर उसके घर वाले भी इसरार कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। मम्मा आई नीड मोर टाइम प्लीज। ठीक है मैं उन्हें मना कर देती। नहीं मम्मा मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप लोग मिले, लेकिन उनके साथ कोई कमिटमेंट मत करें।
मुझसे पूछे बगैर तो बिल्कुल नहीं। प्लीज मम्मा। जैसे तुम खुश। मेरी खुशी तो कोई और छीन कर ले गया मम्मा, लेकिन खुश वो भी नहीं रहेगा। यस, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर बेग, आइए। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू सर। वो ट्रांसक्रिप्ट लाए हैं आप? सर ये रेडी हैं। सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। ये शुजात बेग हैं, हमारे इंटर्नशिप कर रहे हैं। और ये हैं हमारे फैमिली फ्रेंड आसिफ किरमानी। एक्सक्यूज मी सर। खुदा खुदा करके माजी की किताब को बंद किया था, फिर से कब्र खुल गई है। अभी समी को भी मत बताना जब तक मैं ना कहूं। अगर अम्मा उससे हम कैसे छुपा सकते? ये जिंदगी भी अजीब है। जिनके लिए हम जिंदगी की दुआएं मांगते हैं वो लोग इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, और कुछ लोग मौत के मुंह से भी वापस आ जाते हैं। घर का सरबराह होना आसान नहीं होता सदाकत बेगम। न खुल के हंस सकता है न रो सकता है। क्या हुआ जो मैं बेटी के सर पे हाथ नहीं रखता, उसके घर जाके मिलता नहीं। मैंने सीनिया बेटी को समी दिया है। मैं जानता हूं वो ऐसा मजबूत सहारा है जो जिंदगी भर मेरी बेटी को कोई दुख नहीं देगा। वो उसे वो तमाम खुशियां देगा जो शायद मेरी अना ने उससे छीन ली है। मेरे अल्लाह, तू गैब का इल्म जानने वाला है। तू ही सबसे बेहतर जानता है। ये आसिफ मेरी बेटी की जिंदगी में कोई तूफान ना खड़ा कर दे। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। क्या? समथिंग टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कौन जानता था कि आसिफ जिंदा बच जाएगा? हाँ, लेकिन इससे जीनी की जिंदगी तबाह हो सकती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे मेरी पेशेंट की याददाश्त वापस आ सकती है। वो जिंदगी को पहले की तरह जी सकती है। देखिए, लेकिन अब वो शादीशुदा है और एक नई जिंदगी गुजार रही है। हाँ, मैं जानता हूँ जीनिया खुश है, बल्कि बहुत खुश है, और समी भी उसके साथ खुश है। लेकिन ये खुशी टेम्परेरी भी हो सकती है। क्या मतलब? देखो शुजात, जीनिया की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, और जब उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए तो हो सकता है कि वो समी को अपनी जिंदगी में कबूल ना करे। मुझे खुशी है कि आसिफ अभी वापस आ गया। अगर वो 20 साल बाद वापस आता तो जो तल्ख फैसला हमें 20 साल बाद करना पड़ता वो अभी हो जाए तो बेहतर है। दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे,
सांस आएगी नब टूट रही हो जैसे दर्द की कोई गिरा दिल लगी हो जैसे। ये महीने का खर्च मेरे हाथों से क्यों निकला जा रहा है? अब तो बाबा से मांगते हुए भी अच्छा नहीं लगता। पूरा महीना पड़ा है, गुजारा कैसे होगा? और अगर जीनिया का ट्रीटमेंट रुक गया तो? नहीं, कभी नहीं। शाला मियां, अब आप ही कुछ हेल्प करें। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, चलता हूँ मैं। प्लीज मेरी खातिर पी लें। हाँ, वो ये लो, ये पैसे हैं कुछ, तुम अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। थैंक यू। आपका वो फेवरेट ग्रेपफ्रूट जूस लाऊं? चलता हूँ। अब्बा, कहाँ मर गए थे तुम? हाँ बाजी, मैं तो जल्दी कर रहा था लेकिन बाहर रश इतना ज्यादा था जी। सिम लेके आए? हाँ जी, ये देखें जी, ये लेके आए। किसके नाम से निकलवाई? अपने नाम पे जी। हाँ, तुम भी घर के ही बंदे हो। मेरा तो शनाख्ती कार्ड गुम गया, नया बनाना पड़ेगा। बनवा लूंगी, तुम्हें बता दूंगी। जी बाजी। अच्छा सुनो, अम्मा जान कहाँ है? जी बीबी जान तो अपने कमरे में सो रही थी जी, जब मैं बाहर गया था। ठीक है, तुम अपना काम करो जाके। अच्छा जी। और सुनाएं समी साहब। अरे अफजाल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी जॉब कैसी जा रही है? अब ये तो आप लोग बताएंगे। जी इसीलिए आपको सहमत दी। ये रहा आपका प्रमोशन लेटर और सैलरी का नया पैकेज। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बॉस अभी है नहीं, वरना खुद आपको गुड न्यूज देते। अच्छा, बॉस आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद आके उनसे मिल लूँ। ओके ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सॉरी बेटा, असल में एक मीटिंग पहले से शेड्यूल थी, तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे वाले हो। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए। हाँ बोलो बेटा।
अंकल मुझे उस लड़के का नंबर चाहिए था, शुजात का। किसका? वो उस दिन मैं आपके ऑफिस आया था तो आपने मुझे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया था, शुजात। अच्छा, वो जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। जी हाँ, तो अगर ऐसा है तो मैं उसको बुलवा देता हूँ। नहीं, उससे मिलवाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ। वो एक्चुअली हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उसको नंबर चाहिए था। अरे फिर मुझे नहीं पता कि क्या मामला है, पर मैं देता हूँ। हेलो जी मिस रूना, ये शुजात का नंबर जरा मुझे लिखवाइए। जी शुजात बेग।